सामान्य ज्ञान के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। साथियों, आज हम एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे महान संत के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिन्होंने अपने समस्त राजपाट को, समस्त सुखों को त्याग कर संसार को एक नई दिशा दी, संसार को ज्ञान का पाठ पढ़ाया, मनुष्यों को मानवता सिखलाई, संसार में उपस्थित समस्त दुखों का कारण क्या है और उनका निवारण क्या है, यह भी मनुष्यों को बताया। आप समझ गए होंगे, आज हम चर्चा करने वाले हैं महात्मा बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध भी कहा जाता है। तो सबसे पहले उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, फिर एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम। तो सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसका जन्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए हुआ। गौतम का अर्थ होता है अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला व्यक्ति। ये उनका मूल नाम था, सिद्धार्थ गौतम। इसके अलावा बुद्ध को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि, तथागत। अब शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है। अब उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। अब ये लुम्बिनी कहाँ है? ये दरअसल बात ऐसी है कि उनकी माँ देवदह की राजकुमारी थी, जो शाक्य गणराज, कपिलवस्तु और देवदह के बीच में लुम्बिनी वन पड़ता है। और इनकी माँ यानी जिनका नाम रानी माया देवी था, वो कपिलवस्तु से देवदह की ओर जा रही थी, और रास्ते में ही यानी लुम्बिनी वन है जो कपिल यानी शाक्य गणराज कपिलवस्तु के समीप है। तो लुम्बिनी वन में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक। अब इनके पिता का नाम सुदोधन था। ठीक है, जो किस शाक्य गणराज के राजा थे। माँ का नाम हमने जान ही लिया, माया देवी। लेकिन हुआ क्या था कि गौतम बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के जन्म के बाद ही 7 दिन बाद ही इनकी माँ माया देवी की मृत्यु हो गई। तो इनका लालन पालन इनकी मौसी यानी माया देवी की छोटी बहन और सुदोधन की दूसरी पत्नी गौतमी ने किया। तो इस तरह से इनकी 2 माया, एक जन्म देने वाली माता माया देवी, और इनका लालन पालन किया था इनकी माँ की छोटी बहन यानी मौसी गौतमी ने। ठीक है। अब गौतम भी क्यों नाम पड़ा? तो गौतम क्योंकि ये गौतम गोत्र से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, अब पत्नी और पुत्र, तो इनकी शादी काफी कम उम्र में कर दी गई थी, यानी 16 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी हो गई थी। किससे? तो यशोधरा नामक राजकुमारी से। और बाद में इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। ठीक है। अब ज्ञान की प्राप्ति, तो इन सारी घटनाओं को हम एक एक करके देखेंगे। तो संक्षिप्त में बस इतना जान लीजिए कि ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोधगया नामक स्थान में हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, जो वर्तमान में बिहार में है। अब अगली ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो सिद्धार्थ से इनका नाम बदलकर बुद्ध पड़ गया। ठीक। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत, एनलाइटेंड। अब इनका निर्वाण या मृत्यु, तो इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान में हुई। कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में एक संक्षिप्त परिचय था। अब एक एक करके बात चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने नाम के बारे में चर्चा की। ठीक, नाम के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब जन्म ये भी हो चुका। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन। ठीक है। कारण मैंने आपको बताया, इनकी माँ कपिलवस्तु से देवदह अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में लुम्बिनी वन में ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। ये अब जब जन्म हुआ तो इन्हीं के राज्य में साधु दृष्टा आसित नाम के एक साधु थे। तो वो किसी पहाड़ पे रहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले भविष्यवाणी की कि ये जिस बालक ने जन्म लिया है वो या तो महान सम्राट बनेगा या महान संत बनेगा। संत बनेगा जो लोगों को मार्ग दिखाएगा, संसार को मार्ग दिखाएगा। ये सबसे पहले नाम याद रख लीजिए, साधु दृष्टा आसित।
इन्होंने ही सबसे पहले भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ नाम का, यानी उस समय नाम नहीं पड़ा था, तो जिस बालक ने जन्म लिया है वो महान संत या महान सम्राट बनेगा। ठीक। अब इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो इनके पिता कपिलवस्तु ने 7 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था, और 7 ब्राह्मणों ने फिर उन्होंने सबने दोहरी भविष्यवाणी की। सातों के सातों ब्राह्मणों ने दोहरी भविष्यवाणी की जो साधु दृष्टा ने की थी, यानी सबने उनकी बात की पुष्टि की कि हाँ, यह बालक आगे चलकर महान सम्राट या महान संत बनेगा, जो संसार को, महान संत बना तो संसार को एक नया मार्ग दिखाएगा। तो इस बात से तो पुष्टि हो। अब इसके पिता चिंतित होने लगे बचपन से कि अगर ये संत बन गया तो फिर राजपाट, इतना विशाल राज्य कौन संभालेगा। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, कपिलवस्तु ने, कि इनके लिए अलग से व्यवस्था की। अलग से व्यवस्था क्या की, तो जो आज के लिए सुनने में काफी आश्चर्य लगी, लेकिन इन्होंने ऐसी व्यवस्था की। कैसी व्यवस्था की, तो 3 अलग अलग ऋतुओं के लिए 3 अलग अलग महल बनवाए, ताकि सिद्धार्थ को दुख दिखे भी ना, छूना तो दूर की बात, सारे महल में दास दासियां, नौकर चाकर, समस्त सुख सुविधाओं, भोग विलास, सारी चीजें उस तीनों महल में उपस्थित थी। 3 ऋतुओं के, सोच कर देखिए, 3 ऋतुओं के लिए 3 महल। अगर ग्रीष्म ऋतु है तो उस परिवेश के अनुसार वैसा महल, वैसे पेड़ पौधे, वैसे फल फूल। अगर शीत ऋतु है तो वैसे फल फूल, वैसे पेड़ पौधे, वैसे वैसे वैसा पर्यावरण, वैसे पशु पक्षी। तो ऐसी व्यवस्था कर दी गई ताकि सिद्धार्थ दुख को देख भी ना सके, दुख के बारे में। यहां तक कि इनके जो नौकर चाकर थे वो सभी सुंदर, सुदृढ़ और हट्टे कट्टे जवान हुआ करते थे, यानी सिद्धार्थ ने किसी बूढ़े व्यक्ति तक को देखा तक नहीं था। ऐसी व्यवस्था की गई। यहां तक कि ऐसे नौकर चाकर थे इनके महलों में जो फूल और पत्तियों को मुरझाने से पहले ही उनको तोड़ लिया करते थे, ताकि सिद्धार्थ उन्हें देख ना सके कि फूल पत्ते भी मुरझाते हैं। ऐसी व्यवस्था। उसके बावजूद भी सिद्धार्थ एक दिन महल और समस्त सुखों को त्याग कर निकल जाते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक। तो इस तरह से, लेकिन वो कहते हैं ना, पूत के पांव पलने में दिखते हैं, तो इनके लक्षण बचपन से ही दिखने लगे थे। कैसे, तो बचपन से ही सिद्धार्थ काफी दयालु थे। कैसे दयालु थे, तो उस समय घुड़दौड़ हुआ करते थे। आज की तरह वीडियो गेम और मोबाइल और कंप्यूटर तो थे नहीं, तो उस समय बच्चे तरह तरह के खेल में व्यस्त थे, तलवार चलाना या घुड़सवारी करना, रथ हाँकना और तरह तरह के कामों में लिप्त रहते थे। तो जब सिद्धार्थ देखते थे कि जानवर, घोड़ों की रेस चल रही है, घुड़दौड़ चल रही है, तो अगर आपने देखा होगा कि जानवर जब थकते हैं तो उनके मुंह से झाग निकलने लगती है। तो झाग जब निकलने लगती है, इसका मतलब है कि वह जानवर थक चुका है, उसे भूख प्यास लगी है, उसे आराम की आवश्यकता है। तो जब सिद्धार्थ देखते थे कि जानवर, वो अगर किसी घुड़दौड़ में या यूं कहे कि रेस में भी दौड़ रहे होते थे, तो अगर देखते थे कि जानवर के मुंह से झाग निकल रहा है, तो उस समय वो जानकर हार जाते थे और उस जानवर को आराम देते थे। वो समझते थे कि हारने में क्या होता है कि अपना घमंड, अपना जो घमंड, उसकी वृद्धि होती है और सामने वाला दुखी होता है। इसलिए वो जानकर हार जाया करते थे, चाहे वो युद्ध हो, तलवारबाजी हो, या घुड़दौड़ हो, या और कोई प्रतिस्पर्धा हो, सभी में वो जानकर हार जाते थे ताकि सामने वाला दुखी ना हो। तो इस तरह से बचपन से ही उनके लक्षण दिखने लगे। आप सभी ने वो बचपन में कहानी सुनी कि देवदत्त, जो उनके चचेरे भाई थे, तो उन्होंने क्या किया था कि एक हंस का शिकार किया था। तो हंस का शिकार किया था, तो हंस पूरी तरह मरा नहीं था और देवदत्त का तीर हंस को लगा। तो फिर सिद्धार्थ ने उस हंस की जान बचाई थी, और अंत में राजमहल में, राज दरबार में सिद्धार्थ को, जब दोनों के बीच विवाद हुआ, देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच, तो राज दरबार में दोनों उपस्थित हुए और अंत में हंस ने भी सिद्धार्थ के साथ जाना चुना था, और राजा द्वारा भी सिद्धार्थ को वह हंस दे दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हुई, जो जिसे ये लगभग सिद्ध हो चुका था कि सिद्धार्थ बहुत ही दयालु, बहुत ही दूसरे किस्म के राजकुमार है। ठीक है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े हुए। तो कभी कभी जैसे राजकुमार थे तो सैर सपाटे पे निकला करते थे, रथ पे। उनका सारथी था जिसका नाम चाना था। तो चाना क्या करता, तो उनके साथ वो उसका सारथी भी था, सिद्धार्थ का सारथी भी था और मित्र भी था। तो एक दिन सिद्धार्थ चाना के साथ रथ पर निकला नगर भ्रमण के लिए,
जिसे आप सिटी राइट कह लीजिए, तो निकला हुआ। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग 4 अलग अलग जगहों पर 4 लोगों को देखा। कैसे, किन्हें देखा? तो सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध को देखा, यानी बूढ़े व्यक्ति को। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति को देखा। तो जब, क्योंकि सारे महल में, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ तक कि नौकर चाकर भी हट्टे कट्टे जवान हुआ करते थे। संसार अपने उस आयु तक सिद्धार्थ ने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा तक नहीं था। तो सबसे पहले जैसे ही एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो सिद्धार्थ ने अपने सारथी चाना से पूछा कि ये कौन है? तो चाना ने कहा कि युवराज, यह एक वृद्ध व्यक्ति है। तो फिर सिद्धार्थ ने प्रश्न किया कि क्या व्यक्ति बूढ़ा होता है? तो चाना ने कहा हाँ। फिर सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? चाना ने कहा जी युवराज। अब सिद्धार्थ को ठेस लगी कि क्या फायदा ऐसे जीवन का, कि एक दिन तो बूढ़ा होकर मर ही जाना है। अब वृद्ध के बाद जैसे ये लोग थोड़े दूर आगे बढ़े, तो फिर इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। अब बीमार व्यक्ति, तो जिसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था और चेहरे पे पूरा पीलापन था, बिल्कुल कमजोर हो चुका था, चलने के लिए उसे लकड़ी की सहारे की जरूरत थी। तो इस तरह से फिर सिद्धार्थ ने चाने से पूछा ये कौन है? तो सिद्धार्थ ने अपने जीवन में अब तक किसी बीमार व्यक्ति को भी नहीं देखा था, मुरझाए हुए फूल और पत्ते को तक नहीं देखा था, तो बीमार व्यक्ति तो बहुत दूर की बात थी। तो फिर चाना ने कहा कि यह एक बीमार व्यक्ति है। तो फिर सिद्धार्थ ने सवाल प्रश्न किया कि क्या व्यक्ति बीमार पड़ता है? तो चाना ने कहा हाँ। तो मैं भी बीमार पड़ूंगा? चाना ने कहा हाँ जी युवराज, मैं भी, आप भी, इस संसार में समस्त व्यक्ति, समस्त जितने भी पशु पक्षी भी, सभी भी बीमार पड़ते हैं। फिर सिद्धार्थ को आघात लगा। अब फिर ये लोग थोड़े आगे बढ़े, तो फिर इन्होंने देखा एक शव। ठीक, तो एक शव को लोग ले जा रहे थे। तो शव को लोग ले जा रहे थे, तो सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कौन है? तो फिर वही प्रश्न। तो चाना ने कहा कि ये शव है, यानी यह जो व्यक्ति था इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसको जब लोग ले जा रहे थे तो सभी रो बिलख रहे थे, छाती पीट रहे थे, कुछ लोग बाल नोच रहे थे अपने। तो ऐसे यानी दुख तरह तरह से, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु पे होता है, वैसे लोग कर रहे थे। तो फिर सिद्धार्थ ने प्रश्न पूछा कि क्या मेरी भी मृत्यु होगी? तो चाना ने कहा जी युवराज। तो इस तरह से फिर सिद्धार्थ को काफी आघात लगा कि इस जीवन को एक दिन खत्म ही हो जाना, यानी एक दिन सबकी मृत्यु होगी। कुल मिलाकर बात यही थी। फिर जैसे ये लोग और आगे बढ़े, तब इन लोगों ने एक सन्यासी को देखा। तो सन्यासी को जब देखा सिद्धार्थ ने, तो वो देखा कि सन्यासी को देखा तो सन्यासी बिल्कुल शांत था, उसके चेहरे पे चमक थी, उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी, बिल्कुल संतुष्ट लग रहा था। तो फिर सिद्धार्थ ने वही प्रश्न किया कि ये कौन है? तो फिर उनके सारथी ने बताया कि ये एक सन्यासी है। तो इस तरह से इन 4 घटनाओं ने, एक ही दिन 4 घटनाएं घटी। यानी सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा सिद्धार्थ ने, फिर उसके बाद एक बीमार को देखा, फिर शव को देखा, और अंत में सन्यासी को देखा। तो सिद्धार्थ को समझ में आया कि जीवन का अंत यही है, या तो बूढ़ा होना है, या बीमार पड़ना है, और अंत में एक दिन काल के गाल में चले जाना है। लेकिन अगर जब उन्होंने सन्यासी को गौर से देखा, तो देखा कि इसे ना किसी बात की चिंता थी, ना और किसी कोई परेशानी थी, ये बिल्कुल शांत और प्रसन्न था। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे उनका मन बिल्कुल सांसारिक सुखों से उठने लगा, बिल्कुल उठने लगा। अब उठने लगा तो इसी बीच क्या हुआ था कि जब इनकी शादी हो चुकी थी, और शादी हो चुकी थी, तो इन्हें एक, इनकी पत्नी, जैसा कि मैंने कहा, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। अब यशोधरा से एक पुत्र भी हो गया, राहुल। तो राहुल का अर्थ अगर आप ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं, राहुल का अर्थ होता है बंधन। ठीक है, तो आप में से जितने भी व्यक्ति का नाम राहुल हो, या जितने भी राहुल नाम के व्यक्ति मुझे देख रहे हो,
तो आपके नाम का अर्थ होता है बंधन। दरअसल यह राहु शब्द से आया है। राहु का अर्थ होता है सर्प यानी सांप, ठीक है। तो क्योंकि जब राहुल पैदा हुआ तो धीरे धीरे बिल्कुल सिद्धार्थ का मन इन सांसारिक सुखों से उठ चुका था। तो उन्होंने एक बात कही, राहु जातो बंधनम जातम, यानी राहुल पैदा हुआ और मेरे बंधन की एक कड़ी मुझसे और जुड़ गई, इसलिए राहुल का अर्थ होता है बंधन, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन धीरे धीरे उनका मन बिल्कुल उठ ही चुका था। तो एक रात, 31 वर्ष की आयु हो चुकी थी उनकी, तो एक रात आधी रात को 31 वर्ष की उम्र में, 31 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सो रहे थे। और सोते हुए नींद में सिद्धार्थ अपना महल और अपना परिवार, संसार, सब कुछ त्याग कर निकल पड़े बिना किसी को कुछ बताए। ये और इस घटना को जब उन्होंने 31 वर्ष में अपना गृह त्याग किया, तो इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है। अब जब इन्होंने एक घर त्याग दिया, तो उसके बाद अब ये जगह जगह भटकने लगे। तो भटकते 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 ये राजगीर पहुंचे। उस समय राजगीर का नाम राजगृह था, ठीक है। दरअसल राजगृह का ही अपभ्रंश है राज, ठीक है, राजगीर। तो उस समय राजगृह कहते थे। तो राजगृह में, यानी वर्तमान जिसे राजगीर कहते हैं, राजगीर, तो उस समय वहां दो व्यक्ति से वो मिले। एक का नाम था आलार कलाम और दूसरे का नाम था उद्दक राजपूत। दो व्यक्ति से नाम, आलार कलाम और दूसरे थे उद्दक राजपूत, ठीक। तो ये दो व्यक्ति आप कह सकते हैं कि बुद्ध के, यानी सन्यासी के मार्ग में पहले दो ऐसे गुरु कह सकते हैं, ठीक। तो इन दोनों व्यक्तियों से बुद्ध ने योग साधना और समाधि लगाना सीखा, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि इनके साथ रहकर भी, योग करने के बाद, समाधि लगाने के बावजूद भी बुद्ध को संतोष न हुआ। अब जब संतोष न हुआ तो इन दोनों का साथ छोड़कर ये आगे बढ़ गए और खुद से फिर ये राजगीर के बाद उरुवेला पहुंचे। उरुवेला, पहला है राजगीर, दूसरा उरुवेला पहुंचे। तो जब ये उरुवेला पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, खुद से तरह तरह से तपस्या करना शुरू किया, तरह तरह से तपस्या करना शुरू किया और तरह तरह के आहार लेना। जैसे, और क्या क्या, जैसे मान लेते हैं कि इन्होंने क्या किया कि शुरू में केवल तिल और चावल का आहार लेकर ही अपने दिन का गुजारा करने लगे। और जब दिन का गुजारा करने लगे और धीरे 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 ऐसे ही करते करते इन्होंने बाद में तो पूरी तरह से आहार लेना, यानी किसी भी तरह का आहार लेना बंद कर दिया और 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इनका शरीर सूख कर जर्जर हो चुका था, कोई सफलता नहीं मिली, निराश भी, हताश भी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि ये तपस्या में लीन थे और कुछ स्त्रियां जो किसी दूसरे शहर गई हुई थी, तो वहां से किसी दूसरे नगर से वापस लौट रही थी। और वापस जब लौट रही थी तो ये स्त्रियां कुछ गीत गा रही थी और उसी गीत के बोल थे कि वीणा के तार को ढीला मत छोड़ो, उससे सही सुर नहीं निकलेंगे, और वीणा के तार को इतना भी मत कसो कि वो तार टूट ही जाए। तो सिद्धार्थ को बात जच गई। अब बात जच गई यानी सिद्धार्थ को समझ में आया कि नहीं, इस शरीर को अत्यधिक कष्ट और अत्यधिक सुख दोनों नहीं देना है। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग को चुना। मध्यम मार्ग को चुना यानी मध्यम मार्ग।
तो मध्यम मार्ग को चुना। सोच कर देखिए कि जो सिद्धार्थ वर्षों से तपस्या में लीन थे, जिन्हें कोई मार्ग समझ नहीं आ रहा था, उन्हें एक कुछ स्त्रियों के गीत में एक बोल ने, एक लाइन ने वो बात समझा दी जो उन्हें वर्षों तक समझ नहीं आया था कि इस शरीर को, यानी टू एक्सट्रीम पॉइंट, दो जो शीर्ष बिंदु है वो दोनों खराब है। ना ही इस शरीर को बहुत सुख देना है और ना ही इस शरीर को कष्ट देना है। मध्यम मार्ग यानी खाते पीते हुए भी योग साधना की जा सकती है, समाधि में लीन हुआ जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता, या यूं कहे मध्यम मार्ग को चुना। अब मध्यम मार्ग को जब चुना तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि वो तपस्या में फिर से लीन रहने लगे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो मुख्य बात आती है, मुख्य बात आती है किसकी? तो ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की, फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तो हुई नहीं, लेकिन एक बात समझ में आई थी कि शरीर को कष्ट नहीं देना है। अब ज्ञान की प्राप्ति, ये बुद्ध के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, इसीलिए यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ से बुद्ध बने। अब ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? तो एक दिन ये निरंजना नदी के किनारे, जो वर्तमान में बोधगया में बिहार में स्थित है, ठीक है, नाम याद रख लीजिए, निरंजना नदी। ठीक है, अब यहाँ पे कहा? तो निरंजना नदी के किनारे। कहा? तो पीपल वृक्ष के नीचे। तो इसके पीछे भी एक रोचक घटना। क्या रोचक घटना है? तो ये तपस्या में लीन थे, तो शरीर तो फिर भी सूख कर जर्जर तो हो ही चुका था। हुआ क्या कि एक स्त्री आई जिसका नाम सुजाता था। तो दरअसल सुजाता ने मन्नत मांगी कि मुझे अगर पुत्र हो तो मैं पीपल वृक्ष जाकर कुछ भी प्रसाद चढ़ाऊं। ठीक है, तो संयोग से उसे पुत्र हुआ। अब पुत्र हुआ जब हुआ तो वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इसी पीपल वृक्ष के नीचे आई थी, साथ में खीर लेकर आई थी। तो खीर लेकर आई थी, तो जब उसने बुद्ध को देखा वहां, तो बुद्ध को, तो उसे ऐसा लगा कि साक्षात वृक्ष देवता मनुष्य के रूप में उसके प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। तो उसने क्या किया कि खीर को वृक्ष को चढ़ाने के बजाय बुद्ध को दे दिया। अब बुद्ध को दे दिया तो, और साथ ही कहा कि जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है वैसे तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण हो। तो फिर बुद्ध ने सुजाता द्वारा दी गई खीर को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद उसी रात बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, सुजाता। ठीक, तो इस तरह से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? तो बोधगया नामक, और इस वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां से ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई तो बुद्ध यानी सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए, और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी, या इंग्लिश में कहे तो एनलाइटेंड। ठीक है, जागृत। तो ये, अब यहां से ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद बुद्ध ने सोचा कि अब इस ज्ञान को समस्त संसार में बांटना है, लोगों को जगाना है, लोगों को सुमार्ग पर लाना है। तो इसलिए इसके बाद यहाँ से बोधगया से, यहाँ से निकलते ही इन्होंने सबसे पहला अपना प्रवचन 4 संतों को या 4 सन्यासियों को दिया था। कहाँ? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से निकलने के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद, बुद्ध का
प्रथम उपदेश कहाँ? सारनाथ। और सारनाथ क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? आपको पता हो, क्योंकि सांची स्तूप है वहां जहां बुद्ध के अवशेष रखे हैं। ठीक है, तो सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में अगर एग्जैक्ट यानी जो नियत स्थान है उसका उसका नाम था ऋषिपतन। सारनाथ में कहा तो ऋषिपतन। यहाँ 4 सन्यासियों को बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए ऐसे सारनाथ। और सारनाथ का सांची स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप तो जैसा कि मैंने कहा वहाँ बुद्ध के अवशेष रखे हैं, लेकिन सारनाथ इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब बुद्ध की शिक्षाओं पर एक नजर डाल लेते हैं। और बुद्ध के जो उपदेश थे, तो इसमें बाद में सभी बड़े बड़े व्यापारी, राजा महाराजा से लेकर एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी जुड़ता गया। धीरे धीरे इसकी संख्या काफी विशाल होती गई। और आपको पता होगा कि वर्तमान में ये और धीरे धीरे भारत से दूसरे देशों में भी फैला। सम्राट अशोक ने इसका काफी प्रचार प्रसार किया। उसके पुत्र और महिंद और पुत्री संघमित्रा ने इसका प्रचार श्रीलंका तक किया। बहुत सारे बुद्धिस्ट जो बौद्ध संत थे वो दूसरे दूसरे देश तक, पूर्वी एशिया के अलग अलग देशों में गए, चाइना हो, कंबोडिया हो और दूसरे देश हैं वहां तक। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन मुख्य जो बातें हैं वो है बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। काफी हर व्यक्ति को यह जाननी चाहिए, अपने जीवन में अपनानी चाहिए और इसका अनुसरण करना चाहिए, ताकि एक सफल जीवन, एक समृद्ध सुखी जीवन हो सके। सुखी जीवन कैसे? धन धान्य से नहीं, बल्कि मानसिक शांति से, मानसिक सुख। कैसे? तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 4 जो प्रमुख शिक्षाएं उनमें से 4 बातों को बताया। ठीक है, कठोर 4 सत्य जिसको बताया। कैसे? तो पहला इन्होंने बताया कि दुख है। ठीक है, इस संसार में जब तक हो तब तक दुख है। एक छोटी सी कहानी इसी से कि एक बार किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। तो एक व्यक्ति रहता था तो वो अपने जीवन से काफी दुखी था, बहुत चिंतित रहता था। तो एक बार क्या हुआ, उसने अपने मित्र से कहा कि मेरे जीवन में काफी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, इसका कोई हल, कोई निवारण मुझे समझ में नहीं आता। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम ऐसा करो कि अपने गांव में बुद्ध पधारे हैं, तो बुद्ध आए हैं, तो ऐसा करना कि तुम एक कागज पर अपनी सारी समस्याओं को लिख लो और बुद्ध के पास कल चले जाना। बुद्ध तुम्हारी समस्त समस्याओं का निवारण कर दे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, रात भर में अपनी समस्त समस्याओं को लिख लिया और कुल मिलाकर 83 समस्याएं थी। तो इस तरह से वह व्यक्ति अगले दिन भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध से अपनी बात कही कि भगवान मेरी ये समस्याएं। बुद्ध ने उसकी सारी समस्याएं पढ़ी और बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा कि इन 83 समस्याओं से ऊपर एक समस्या है, वो तो तुमने लिखी ही नहीं, जो सबसे मुख्य समस्या है। तो वह व्यक्ति और चिंतित हो गया कि मुझसे अब कौन सी बड़ी समस्या जो मैंने न लिखी हो, मुझसे भूल हो गई हो। तो फिर उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया और पूछा कि भगवान आप ही बताइए वो सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारा जीवित होना, यानी जब तक जीवन है तब तक दुख है। तो व्यक्ति को बात समझ में आई कि इस संसार में दुख है। अब जब दुख है तो दुख का कोई कारण भी होगा। ठीक है, तो उन्होंने दूसरी बात कही, दुख समुदाय, यानी दुख का कारण। और दुख का कारण क्या है? इच्छा या लालसा, जिसे हम इंग्लिश में डिजायर कहते हैं। ठीक है, तो अब कैसे आप हर व्यक्ति, सभी इस संसार में जितने भी व्यक्ति, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं और इच्छाएं ऐसी नहीं, इच्छाएं अनंत। बाइक हो जाए तो कल कार चाहिए, कार चाहिए तो कल BMW चाहिए, और BMW हो जाए तो फिर प्राइवेट जेट चाहिए, यानी उसका कोई अंत नहीं। तो समस्त दुखों का कारण क्या है? वो है हमारी इच्छाएं, हमारी लालसा और दूसरों से भी इच्छा रखना, दूसरों को नियंत्रण करना, दूसरों को अपने वश में रखना, वो भी सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी इच्छा है हमारी।
तीसरी बात जो बुद्ध ने कही कि दुख निरोध। अब जब दुख है, दुख का कारण है, तो दुख का निरोध यानी दुख का अंत भी संभव है। तो अंत संभव कैसे है? तो अपनी इच्छाओं लालसाओं को कम करना, उसे बिल्कुल एकदम शून्य तक ले आना, खास करके दूसरों से तो कोई इच्छा कोई उम्मीद नहीं रखना, कोई लालसा ना रखना, ठीक है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख के अंत का मार्ग। तो दुख के अंत का मार्ग क्या है? तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 मार्ग, 8 रास्ते बताए, ठीक है, जिसे इंग्लिश में 8 फोल्ड पाथ कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यह है हमारे जो कारण मैंने बताया कि दुख, पूरे संसार में दुख है, दुख यानी दुख का कारण भी है, दुख का जब कारण है तो उसका अंत निरोध भी संभव है, और साथ ही साथ यानी दुख के अंत जब निरोध संभव है तो उसका मार्ग क्या है? तो इस निरोध के लिए इन्होंने क्या दिया? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? जिसे इंग्लिश में 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं। तो ये है, ठीक है। अब एक एक करके देखें। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, इंग्लिश में से नोबल व्यू, नोबल साइट भी कहते हैं, ठीक है। सम्यक का अर्थ होता है नोबल या उचित, ठीक। सम्यक संकल्प, सम्यक वाक वचन कर्म, ठीक है। इसे एक एक करके हम देखेंगे। अगला आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि मेडिटेशन, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। तो सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, या इसे आप नोबल व्यू भी कहते हैं, नोबल व्यू, राइट व्यू, कुछ भी आप दोनों कह सकते हैं। तो कैसे? तो आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सम्यक, उचित, यानी आप बुरी चीजों को ना देखें, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी कहा बुरी चीजों को मत देखें। तो आपकी दृष्टि सम्यक हो, जब भी आप देखें तो अच्छी चीजों को देखें, अच्छी चीजों जिसे आपको कुछ सीखने को मिले, जिससे आपका मन खुश हो, ना कि किसी बुरी चीजों को, बुरे व्यक्ति को, बुरे कर्म को, या किसी पे बुरी नजर। तो यह है सम्यक दृष्टि। अगला सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व और नोबल रिजॉल्व। जब आप किसी काम को करने की ठाने तो एक संकल्प है, मन में एक दृढ़ संकल्प है कि हाँ मुझे ये काम पूरा करना है, तो ये फिर वो काम होकर ही रहेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प होना चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, ठीक। अगला है सम्यक वाक, यानी वचन, वाणी, राइट वर्ड्स, राइट स्पीच। यहां तक कि कबीर ने कहा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, और अन्न को शीतल करे आप हो शीतल हो। तो आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए? सम्यक। ऐसे नहीं कि ऐसे लगे कि जबान से तीर बरस रहे हैं, अंगार बरस रहे हैं। आप मृदुभाषी बन, अपने हो पराए हो सबसे सहूलियत से उचित भाषा का प्रयोग करें, ठीक। अगला है सम्यक कर्म, यस। तो देखिए एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए एक अच्छे व्यक्ति के गुण क्या है? तो संस्कृत में भी एक श्लोक है, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम, यानी मेरे विचार, वचन और कर्म तीनों कैसे हो? उत्तम, ठीक है, यानी तीनों एक हो, ठीक है। तीनों, आप किसी व्यक्ति के अगर चरित्र को जानना चाहते हैं तो उससे देखिए कि व्यक्ति के विचार, वचन और कर्म तीनों मेल खाते हैं या नहीं। एक अच्छे व्यक्ति में इन तीनों का मेल होगा, एक बुरे व्यक्ति में इन तीनों के बीच काफी विभिन्नताएं, काफी असमानताएं होंगी। वो सोचता कुछ होगा, बोलता कुछ होगा, करता कुछ होगा। तो इन अष्टांगिक मार्गों में से आप 3 देख लीजिए, ठीक है। सम्यक वचन, सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये 4 हमने देखे। साथ ही साथ सम्यक आजीविका अगला है, तो राइट लाइवलीहुड, यानी आजीविका। अब इस संसार में आया है तो अपना जीवन तो चलाना होगा, उसके लिए आजीविका भी चाहिए। तो वो कैसा हो? सम्यक हो, राइट, ठीक है। आप जो कर्म करें ये आपके कर्म से जुड़ा है, सम्यक कर्म से, ठीक है।
आप जब कोई भी कर्म करें, तो जब कर्म करें तो कर्म करने के साथ अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो आपकी आजीविका हो वह भी उचित हो। ठीक है। नेक्स्ट, सम्यक व्यायाम, यानी यहां व्यायाम से अर्थ है एक्सरसाइज नहीं, प्रयास, एफर्ट। तो आप देखेंगे कि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हैं, ये सारे, कोई अकेला नहीं। ठीक है। सम्यक दृष्टि हो, सम्यक संकल्प हो, सम्यक वाक हो, वचन हो, सम्यक कर्म हो। सम्यक कर्म जब होगा तो सम्यक आजीविका भी होगी। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे रोजगार भी होंगे, अच्छी आजीविका भी होगी, आपका जीवन अच्छा भी होगा। सम्यक व्यायाम यानी सम्यक प्रयास। व्यायाम से जैसा कि मैंने कहा एक्सरसाइज नहीं, एफर्ट। अगला है सम्यक स्मृति। तो जब आपके विचार अच्छे होंगे, वचन अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, तो ये स्वाभाविक है कि आपकी स्मृति अच्छी होगी, आपकी मेमोरी अच्छी होगी। ये आप देख लेंगे किसी भी एक अच्छे व्यक्ति की याददाश्त, स्मृति बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसके, जैसा कि मैंने कहा, विचार अच्छे होते हैं, वचन अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं। तो उसे, जैसे कि आपने, हम सभी को ये बात पता होगी कि एक सच्चे व्यक्ति को कुछ याद रखना नहीं पड़ता है, लेकिन एक झूठे व्यक्ति को हर बात याद रखनी पड़ती है, क्योंकि वो उसने किससे कब क्या कहा था, तो झूठी कहा होगा। लेकिन एक सच्चे व्यक्ति को याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति। और आखिरी है सम्यक समाधि। समाधि से यहां अर्थ है कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, सम्यक समाधि और सम्यक स्मृति। इसलिए इवन स्टूडेंट्स या आप जितने भी, जो खास करके ऐसे व्यक्ति जिन्हें तनाव बहुत ज्यादा रहता है, तो वो समाधि का या योग कह लीजिए, योग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मानसिक शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, उससे धीरे धीरे आपकी स्मृति अच्छी होने लगती है। जब स्मृति और जब आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो आपके विचार, वचन, कर्म सब अच्छे होंगे। तो ये थे अष्टांगिक मार्ग, और इन अष्टांगिक मार्गों को अपने जीवन में उतारकर हर एक व्यक्ति सुखी बन सकता है, अपने दुखों का निवारण कर सकता है। तो फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक यानी सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयास कह लीजिए, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक। अब कुछ, जैसे कि बुद्धि के कुछ प्रमुख शिक्षाएं, और अष्टांगिक मार्ग हमने देखा, इसके अलावा भी कुछ और प्रमुख शिक्षाएं हैं। तो प्रमुख शिक्षाएं क्या है? तो मध्यम मार्ग, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो जो स्त्रियां गीत गाते हुए गुजर रही थी, तो उन्होंने उस गीत के बोल थे, बिना के तार ढीली मत छोड़ो, इससे सही सुर नहीं निकलती, बिना के तार इतने भी मत कसो कि वो टूट ही जाए। इससे बुद्ध को मध्यम मार्ग के बारे में पता चला कि नहीं, जीवन में मध्यम मार्ग भी सही मार्ग है, अवॉइड टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने कहा आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव मतलब यानी अपना दीप खुद बनो, बी योर ओन गाइड। यहाँ दीप से मतलब है कि अपने लिए ज्योति। अगर आपके जीवन में अंधकार है तो किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतीक्षा मत करें कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा आपके समस्त समस्याओं का समाधान कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये आपकी जिम्मेवारी। आपको ज्ञान चाहिए तो आपको खुद से ज्ञान का मार्ग ढूंढना होगा, बुद्ध की तरह। ठीक है। बुद्ध के अब कुछ और अनमोल विचार, जैसे उन्होंने सबसे जो मुख्य बात कही थी उनमें से एक था अपने क्रोध पे संयम रखना। ठीक है। क्रोध पर प्रेम से विजय पाए। ठीक है। यानी उनका सबसे, जो हर एक व्यक्ति को यह बात पता है कि अगर हर व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है तो वो है उसका क्रोध। ठीक है। और क्रोध से जो व्यक्ति सबसे पहले, अगर कोई घायल होता है तो, और या नुकसान होता है, तो उस व्यक्ति को स्वयं, चाहे मैं हूं, आप हो, सभी हो। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया सकता है? प्रेम से। ठीक। अगला उन्होंने कहा था स्वास्थ्य।
इसका भी इन्होंने ध्यान रखने के लिए कहा था। और ये कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग से संबंधित है कि जब आप पूरी तरह से सुख देंगे, तो जब एक्सट्रीम लग्जरी जब होती है, भोग विलास, तो उस समय भी क्या होता है कि तरह तरह की बीमारियां लोगों को होती है, एक्सट्रीम लग्जरी में भी। और एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो बहुत ज्यादा गरीबी दुख हो, उसे भी तो लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट होती है। तो इसलिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, इसका ख्याल सभी गरीब अमीर हम आप सबको रखना है, ठीक है। संतोष सबसे बड़ा धन, ठीक है। तो इन सभी चीजों पे उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया। क्रोध पे नियंत्रण कैसे, तो प्रेम से विजय पाया जा सकता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार, संतोष ये सबसे बड़ा धन है, संतोषम परम सुखम, ठीक है। और हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त करें, ये सबसे बड़ी बात है, राइट। कहते हैं कंट्रोल योर सेल्फ। तो जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो दूसरों को नियंत्रित क्या करेगा। लेकिन हम सभी दूसरों को नियंत्रित करने में लगे हैं, और ये एक मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य दूसरों को नियंत्रित करने में लगा है। और दुनिया में ज्यादातर दुख के कारण यही है कि हर एक व्यक्ति दूसरे को नियंत्रित करना चाहता है, जो नहीं करना चाहता वो सुखी है। तो ये थे बुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं, जिसे आप जीवन में उतार कर अपने दुखों का कारण जान सकते हैं, अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। अब अंत में तो अब आई, यानी जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, 80 वर्ष की उम्र बुद्ध ने, यानी बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ कुशीनगर में। कहाँ है कुशीनगर, तो कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। तो इस तरह से बुद्ध के जीवन के बारे में और बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में हमने चर्चा की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।